हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं ये गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। आज चाय का कलर वैसे थोड़ा सा डार्क हो गया है बट कोई नहीं। और ये सुबह की चाय नहीं है, एक्चुअली अभी 2 करीब बज रहा है। आज फ्राइडे है ना, तो मेरा फास्ट है, तो मैंने एक बार तो सुबह चाय पी ली है। और फिर अभी किचन का सारा काम वाम करने के बाद खाना ना बन गया, उसके बाद मैंने एक बार और चाय पी ली। और मैंने सोचा फलहार फिर बाद में कर लेंगे। और वैसे पता नहीं, मैं ऐसे चाय अकेले बढ़िया आराम से पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बताया भी कई बार आपको व्लॉग में। और पता नहीं मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और ये स्टील के गिलास में पी रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने बोला था फास्ट वाले दिन स्टील के गिलास में पी जाती है चाय। 2:15 हो गए हैं, 2:15। और हेयर वॉश किया है आज। मैं सोची थोड़ा धूप में एक चक्कर लगा के आती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी सी लग रही है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद फलाहार करते हैं। फलाहार करने का ही मन नहीं कर रहा है। फिर 4 बजे से पूजा करनी होती है भगवान की। फिर फिल्म फेस्टिवल में भी जाना है। इतने सारे काम है, इतने सारे काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। ननू डांस क्लास गई हुई है, आज उसकी 1 बजे से डांस क्लास थी, तो 2 घंटे की है कल, क्योंकि वो गई नहीं तो शिवांशी ने बोला कि 1 से 3 के लिए आप भेज देना। तो बस उसका वो चलता रहता है। अच्छा है, मतलब वो डांस वांस जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में वो लगी रहती है तो सही है। उसका भी मतलब टाइम पूरा निकल जाता है। चलो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ा रुक के आपसे। फिर मैंने सोचा तो था कि ऊपर जाती हूँ छत में, फिर मेरा हो गया आलस कर गई, मैं नहीं गई। फिर मैं थोड़ा ब्लैंकेट में ही अंदर घुस गई थी, लेट गई थी ना, तो उसी में थोड़ी सी गरम गरम हो गई हूँ। और अब मैं सोच रही अपने स्किन पे ये शीट मास्क लगा लेती हूँ। पर्पल का बहुत ही अच्छा शीट मास्क है, ये हाइड्रेटिंग शीट मास्क है। कई लोग पूछते हैं ना ड्राई स्किन के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ शीट मास्क आप ज़रूर ट्राई करो। वीक में एक बार ही ट्राई करो, बट ट्राई करो, बहुत सही लगेगा। और ये वाला शीट मास्क है जो, इसके साथ ना एक ना लेयर, एक्स्ट्रा लेयर आई हुई है, प्रोटेक्टिंग लेयर बोल सकते हो आप उसको। तो ऐसे क्या, इसमें सीरम एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है। और ये जो एक्स्ट्रा लेयर आई हुई है ना, इसको ऐसे इस तरीके से निकालना होता है। और बाकी जो शीट होती है जो कि एक्चुअली हमें फेस पे लगाना होता है, उसको फिर आप अपने फेस पे इस तरीके से सही कर लो। फिर उसके बाद आपको आराम करना तो आराम कर लो, अपने घर के काम करने हैं, किचन के काम करने हैं, जो काम करने हैं वो कर लो। तो ये देख सकते हैं आप, ये हाइड्रेटिंग शीट मास्क है। यहाँ पर आपको स्टेप मिल जाते हैं कैसे इसको यूज़ करना है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सारा कुछ मिल जाएगा। तो बस 10 मिनट तक कि मैं इसको लगे रहने देती हूँ। 10 मिनट बाद इसको मैं निकाल लूँगी। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा सीरम होता है ना, इसको आप ऐसे अपने स्किन पे ऐसे मसाज कर लो फेस पे, और पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ा जल्दी से मतलब। तो एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और दूसरे भी जो वेरिएंट्स हैं शीट मास्क के पर्पल के ही, तो उनका भी मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप अपने स्किन के हिसाब से पिक कर सकते हैं। बट ड्राई स्किन के लिए हाइड्रेटिंग शीट मास्क बेस्ट है। उसके बाद बस फिर जल्दी से फलहार बना लेते हैं। तो मूंगफली, आपको पता ही है फलहार में ज़्यादातर हम लोग मूंगफली और मखाने ही खाते हैं क्योंकि ये फीलिंग होता है और हैवी भी नहीं लगता है। तो ये मैंने 2 बोल में ना राजगिर के लड्डू और दूध निकाला, क्योंकि एक नन्नू के लिए भी, जब भी हम फलहार करते हैं नन्नू को भी करना होता है इसलिए। फिर शाम को 4 बजे करीब मैंने लक्ष्मी जी की पूजा भी कर ली है। आज इतना डिटेल में नहीं बताया क्योंकि लास्ट फ्राइडे तो आपको पूरी एक पूजा समझाई थी कि कैसे क्या क्या सामान रखती है और कैसे पूजा करती हूँ। आज दूसरी साड़ी पहनी है मैंने रेड कलर की। बस चाय बना रही हूँ, थोड़ी सी चाय पीऊँगी। 5 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर फलहार खाना की तैयारी करके फिर शिल्पग्राम भी जाना है ना, वो फिल्म फेस्टिवल में, तो थोड़ा रुक के जाएंगे। तो मतलब मैंने आज टोटल 3 चाय पी हैं। एक और चाय पीने का मेरा मन कर गया, मतलब अभी अभी करीब 5:30 बज रहा था। फिर हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ना पूरियाँ भी बना ली और आलू भी बॉईल करके रख दिए हैं। मैंने सोचा था कि फलहार इतना लेट किया था, करीब 3 बजे, 3:30-4 बजे किया था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था अभी तो बिल्कुल भी वो खाना खाने का। तो मैंने मम्मी को बोला मैं आकर खाऊंगी, पर हाँ तैयारी पूरी कर गई हूँ। पूरियाँ तल के रख दिया है और साथ ही आलू बॉईल कर दिए हैं, और यहाँ पर नन्नू को तैयार कर दे रही हूँ। फिर मैं भी जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और यहाँ नन्नू कितनी सीधी सादी सी लग रही है ना, कितने अच्छे से कोम करा रही है, बट आज ही करा रही है वो, सच बताऊँ तो, वरना मुझे पता है कितना कठिन काम है ये। तो बस मैं तैयार हो गई। यहाँ पर लॉक वॉक करके हम लोग निकल चुके हैं। और बस मम्मी का आज मन नहीं कर रहा था। मम्मी बोल रही थी कि नहीं जाने का, मतलब मन था उनका। मैंने कहा देख लो मम्मी, वैसे भी खजुराहो में कुछ होता तो है नहीं, चलो चलते हैं करके। और सच में कुछ नहीं होता है, कम से कम इस फिल्म फेस्टिवल ही हो रहा था, चलो देखने चलते हैं करके। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है। तो बस, और पता है आपको ये जो सब ऑर्गेनाइज कराते हैं ये है राजा बुंदेला। वो एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री से ही है, क्योंकि उन्होंने ऋषि कपूर की, शशि कपूर किसी के साथ तो काम किया है, कुछ मूवीज़ की हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, और वो एक्चुअली बुंदेलखंड के ही हैं। तो वो उनका ये आइडिया था, बोल सकते हो आप, फाउंडर ऑफ KIFF खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के वही हैं फाउंडर। और साथ में उनकी वाइफ भी हैं।
तो मैं अभी आपको मिलाऊंगी, वो दिखेंगी आपको। खैर अभी हम यहाँ शिल्पग्राम पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो फंक्शन है। तो कल मैंने आपको दिखाया नहीं था, आज हम मेन गेट से एंटर हुए हैं तो इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ। तो यहाँ पर छोटे छोटे से शॉप्स भी लगी हुई है जिसमें बहुत सारा सामान मिल रहा है और मैं आपको आराम से डिटेल में दिखाऊंगी। अभी तो बहुत दिन का, एक आध दिन दिखा दूंगी। साथ में ना टपरा टॉकीज भी है, जैसे ये ऐसे ना तंबू टाइप का बना देते हैं और इसमें ना अंदर थिएटर स्क्रीन होती है, पर्दा होता है, उसमें मूवीज़ दिखाई जाती हैं और शायद बैठ के देखते हैं। मैं अभी गई नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट श्योर मैं जाऊँगी 1-2 दिन के अंदर तो आपको भी दिखाऊंगी। ये इस तरीके का सामान वगैरह आए हुए हैं। तो बस अभी तो मैंने दूर दूर से ही देखा जितना आपको दिखा रही हूँ, फिर जाऊँगी तो पास से दिखाऊंगी कभी। और मम्मी मुझे बता रही कि आज अपन मेन गेट से आए हुए हैं, एक वहाँ से भी गेट है, 2-3 गेट हैं इसके, क्योंकि शिल्पग्राम का मम्मी का ऐसा है कि पापा ने बहुत काम किए हैं, ये यहाँ के बहुत सारे इवेंट्स हैंडल किए हैं, तो मम्मी को शिल्पग्राम के बारे में बहुत सारा आइडिया है। और बस यहाँ पर बैक स्टेज से यहाँ से हम एंट्री मारेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मतलब चल रहा है। अच्छा, कोई भी फंक्शन वाले हो, बहुत उन लोग ना बहुत स्मार्ट होते हैं। कोई भी अगर इवेंट हो रहा हो, शुरू शुरू में ना बहुत बोरिंग परफॉर्मेंस रखते हैं जिसमें ऑडियंस ना बंद ही रहे, और फिर जब लास्ट लास्ट में डांस वगैरह होगा कि ऑडियंस ना चाह के भी बैठेगी बैठेगी कि यार लास्ट में कुछ अच्छा मिस हो जाएगा। ये है सुष्मिता मुखर्जी, जो कि मैं बताई थी, जो फाउंडर है, उनकी वाइफ है। आई एम श्योर आप इनको जानते होंगे, इनको आपने बहुत बार सीरियल में, टीवी में या मूवीज़ में देखा होगा। चाहे तो मैं साइड में फ़ोटो लगा दूंगी तो आपको आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर पता है नन्नू है ना, तो मम्मी से पीनट्स लेकर आ रही है, मूंगफली हम लोगों ने ली है। और यहाँ पर आज उसकी डॉली बुआ भी आई हुई हैं और मोनू चाची भी आई हुई हैं, तो डॉली बुआ से उनको छिलवा छिलवा करके खा रही है। और नन्नू ने ना डॉली बुआ से प्रॉमिस भी ले लिया है कि प्रॉमिस करो कल भी आओगी ना, मैं भी आऊँगी कल, आना आप, ठीक है करके। तो मतलब उसको होता है, फिर बुआ लोग अगर मिल जाती हैं, चाचू लोग उसको मिल जाती हैं, तो फिर वो उनके साथ बिल्कुल खुश हो जाती है। तो मुझे तो नहीं पता चला जब, हाँ बाद में भले ही वो मेरी गोदी में आ गई थी, बट शुरू में वो अपनी डॉली बुआ लोगों के साथ ही खेल रही थी। और बस हम लोग ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, फिर कुछ कुछ सम्मान हो रहा है। और ये जो वाइट कोट में जो माइक लेकर बोल रहे हैं, अगर आपने वेब सीरीज़ देखी हो, बीहड़ का बागी करके है, तो उनके ये शायद लीड रोल पे थे, दिलीप आर्या करके है। तो इनको आप हो सकता है पहचानते हो, मतलब इन्होंने बीहड़ का बागी करके एक वेब सीरीज़ की है। तो ऐसे ही है, अलग अलग दिन पे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और एक बोर्ड में पहले से ही पता चल जाता है कि कौन से दिन में कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, मतलब पहले ही पता चल जाता है। बोर्ड पे ना उनका फ़ोटो लगा हुआ होता है बाहर ऑडियंस के लिए, तो हम लोग को समझ में आ जाता है कि कब कौन आ रहा है। और ये ख्याली जी आए हुए थे जो कि लाफ्टर चैलेंज सेकेंड के विनर रह चुके हैं, तो इन्होंने भी अपनी कॉमेडी से बहुत हंसाया हम लोगों को, कोरोना के लिए बहुत मजाक उड़ाया कि ऐसा लगता है जैसे इस शो में भी लोग आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे डाका डालने आए हों, ऐसा मुंह वूह बंद करके आ रहे हैं। हमारे देखिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे यहाँ टूरिज्म बहुत है। अब राजस्थान के किले देखिए, आपके खजुराहो, खुद पूरे वर्ल्ड फेमस टूरिज्म यहाँ का। अपनी मौरी को संभालो, चले जब रोड पे तो गाड़ी रुक जावे, देख के तो वो आसमान रुक जावे, बची है दवाई किसी चीज है बनाई, देख कल्लू की बाई। तो ये बुंदेलखंड के रैपर है, मतलब इनका यूट्यूब पे ही बहुत पॉपुलर है ये लोग। और नन्नू डांस का वेट करते करते बेचारी सो गई, और जैसे वो सोई उसके बाद डांस परफॉर्मेंसेस आई। रोहन एंड ग्रुप मुंबई से हमारे बीच, बस इतनी सी रात तालियां बजाते रहिए। गाइस, बस रात हो चुकी है, सोने की तैयारी है। मैं ना फेस वॉश करके फेस सीरम भी लगा लिया है और
बस वहाँ से आकर के खाना मैं खाकर गई नहीं थी क्योंकि मुझे मन नहीं कर रहा था, और मैं फिर यहाँ आकर खाई। पूरियाँ बना के चले गए थे हम लोग, सब्ज़ी बस रह गई थी, आलू बॉईल करके रख दिया था। फटाफट आए, हो गया चेंज वेंज करके, सब्ज़ी वब्ज़ी खावा के पूजा उठाई, जो भगवान की पूजा मतलब लक्ष्मी जी की जो पूजा थी ना वो, क्योंकि मैंने उस टाइम पर उठाया नहीं था क्योंकि वो दिया चल रहा था। पूजा उठाई, फिर सब लोगों ने डिनर विनर किया। तो बस इसी, मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा हुआ था, मैं बस वीडियो नहीं बनाई, हो जाता है। तो बस आज अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हुए, अच्छे अच्छे डांस हुए थे, और मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आई थी। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था बट वो सरप्राइज लाइव था, मेरा कुछ प्लान नहीं था। बस हाँ, मैंने जो डांस आ रहा है तो कर देते हैं, कल भी अगर मुझे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा तो कल भी मैं लाइव आऊँगी। तो बस चलिए अभी इस वीडियो ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।